मजबूती से चुनाव लड़ने का नतीजा है कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, या तो महागठबंधन को वोट दीजिए या एनडीए को गठबंधन दीजिए। तो ये डर समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं ये डर कैसा है। तो वो बीएसपी से डरे हुए हैं, हर 40 सीट पर हम लोगों को सबको टक्कर दे रहे हैं। वही पार्टी के लोग कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी के बी टीम है। तो अब तो आप देख ही रहे हैं कि कौन है कि जब मंच से आप एक नेशनल इस तरह का कद्दावर आदमी होते हुए आप कह रहे हैं कि एनडीए को वोट दीजिए। अगर आप महागठबंधन को वोट नहीं देते हैं तो आप एनडीए को गठबंधन वोट दीजिए। तो आप समझिए कि उनके मानसिकता में क्या है कि कौन बी टीम है। अरे कहने के लिए तो इस देश में सारी पार्टियां कहती है कि मेरा ही दलित वोटर है, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो वही लोग दलित के साथ अत्याचार अन्याय करते हैं। उनके विधायक एमपी मंत्री एक शब्द भी नहीं बोलने के काम करते हैं। आप कहते हैं हितैषी है, कैसे हितैषी है? आए दिन पूरे बिहार दलितों के साथ अत्याचार अन्याय होता है तो कोई नेता लोग जाकर बोलता है। तो बताइए आपको जिन पार्टियों के नाम रखे हैं उनका नेता कोई जाकर बोला है? साथियों नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक सीमान में है और बीएसपी के तरफ से टिकट मिला हुआ है दिलीप सिंह जी को। आज उन्होंने नामांकन किया है। नामांकन करने वाले प्रत्याशी इन्हीं से हम बात करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आपका नामांकन हो गया जी, निश्चित। क्या टक्कर दे पाइएगा? हिना साहब हैं, अवध बिहारी चौधरी हैं, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी मेरे सामने कोई नहीं है। आपके सामने कोई नहीं है? हमारे सामने कोई नहीं है। हम सब कह रहे हैं, निश्चित कह रहे हैं, हम सबके हितैषी हैं। हाँ। सबके चहेते हैं, सबके राय से आए हैं। समीकरण क्या बन रहा है सीमान में? समीकरण सब मेरे लिए है, सबके सब मेरे लिए है। हिना मैडम तो दावा कर रही हैं कि स्वर्ण वोट सब हम किसी पे कमेंट नहीं करेंगे। सब लोग अपना अपना चुनाव लड़ रहा है। सबका वोट मिलेगा आपको? सब लोग जीतने के लिए लड़ रहा है। स्वर्ण वोट मिलेगा आपको? निश्चित मिलेगा। स्वर्ण, दलित, अति पिछड़ा सब दम मुझे वोट मिलेगा। क्या अध्यक्ष साहब, नामांकन तो हो गया जी, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग सिवान के जनता को अपने तरफ से इस नामांकन को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामना देते हैं और साथ ही साथ पूरे सिवान जिला वासियों से यह अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग एक बार बहुजन समाज पार्टी को सिवान से मौका दें और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह जी को इस बार हाथी वाला बटन दबाकर आप लोग भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। आप लोग सिवान में शांति, अमन, चैन, विकास चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को इस बार आप लोग भारी से भारी मतों से विजयी बनाए और आप लोग अपना विकास कराए सिवान। क्या इंडिया एनडीए को टक्कर दे पाइएगा लोग? हम लोग देखिए, बहुजन समाज पार्टी इंडिया एनडीए सबको टक्कर देते आया है और देगा इस बार भी। कैसे देगा? कैसे देगा? हाँ? लोकतंत्र में आम जनता मालिक होता है। आप कहते हैं कैसे होगा? वोट के चोट से इन लोगों को इस बार टक्कर दिया जाएगा। आप कहते हैं कैसे दिया? कि दलित मेरा वोटर है। अरे कहने के लिए तो इस देश में सारी पार्टियां कहती है कि मेरा ही दलित वोटर है, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो वही लोग दलित के साथ अत्याचार अन्याय करते हैं। उनके विधायक एमपी मंत्री एक शब्द भी नहीं बोलने के काम करते हैं। आप कहते हैं हितैषी है, कैसे हितैषी है? आए दिन पूरे बिहार दलितों के साथ अत्याचार अन्याय होता है तो कोई नेता लोग जाकर बोलता है। तो बताइए आपको जिन पार्टियों के नाम रखे हैं उनका नेता कोई जाकर बोला है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आए हैं संविधान बचाने। देखिए, तेजस्वी यादव के ऊपर हम लोग क्या काउंटर करेंगे? तेजस्वी यादव तो खुदे पूर्णिया के मंच पर वोट मांगे हैं। कैसे मांगे आप लोग को देखना चाहिए न। यह तो देखना चाहिए आप लोगों के। आप लोग मीडिया में उसको चलाइए कि किसको वोट मांग रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या मुद्दा रहेगा सिवान में? सिवान में देखिए, हम लोग का प्रथम मुद्दा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा हम लोग का फर्स्ट प्राथमिकता है। शिक्षा पर काम होगा और जो देश में स्थिति है कि शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, अगर हम लोग इसको हमारी पार्टी के अधिक से अधिक संख्या में अगर सीट आता है, इस बार बहन जी को अगर मौका मिलता है तो इस देश में शिक्षा फ्री किया जाएगा। यही मेरा मानना। चलिए, आदिल से आदमी है, क्या कहिएगा? आप लोग का पार्टी का तो नामांकन हो गया आज। कहेंगे कि पहले तो अध्यक्ष जी को धन्यवाद कहेंगे और उसके बाद में जनता को के बीच में जो एक अधूरापन था, अधूरापन इसलिए कहेंगे कि एनडीए के प्रत्याशी से वो लोग खुश नहीं है, महागठबंधन के प्रत्याशी से खुश नहीं है। तो वो जो एक अधूरापन था तो हम लोगों ने एक क्या बोलते हैं, एक ऑप्शन देने का काम किए हैं। सारे लोग आपके प्रत्याशी पर भरोसा क्यों करेंगे? एकदम A to Z। कैसे भरोसा करेंगे? एकदम करेंगे वही, क्योंकि हम तो पिछले कई दिनों से घूम ही रहे थे और लगभग घूम ही रहे हैं लगभग हमेशा। तो क्षेत्र में जो एक
खालीपन का जो माहौल बना हुआ है कि एक एनडीए का प्रत्याशी है उसको लोग कोई समझ नहीं रहा है कि भाई ये क्या है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और जो महागठबंधन का प्रत्याशी है उसके जैसा मतलब समझ लीजिए कि कुछ है ही नहीं। तो एक जो खालीपन था उसको हम लोगों ने भरने का काम किया है और पूरा सिवान की जनता एक मुश्त दिलीप सिंह के पीछे खड़ा होने का काम करेगी और बहुजन समाज पार्टी का बटन दबा करके, हाथी छाप पर बटन दबा करके और सिवान में बहुजन समाज पार्टी का सांसद बनाने का काम करेगी। इंडिया धाना सेठों की पार्टी, आपकी तो पार्टी गरीब है, कैसे टक्कर दे पाइएगा? तो वोट देने के लिए धाना सेठ की क्या जरूरत है? अगर धाना सेठ है तो जनता के काम कितने आ रहे हैं लोग? प्रश्न ये है कि अगर हमारे पास 500 करोड़ रुपया है तो मेरा वो 500 करोड़ जनता के किस काम आ रहा है? क्या किसी घर में सब्जी घट रहा है, किसी घर में नून तेल घट रहा है, तो वो पैसा उस काम आ रहा है उस गरीब के आदमी के? तो अगर वो काम नहीं आ रहा तो वो 500 करोड़ का क्या करना है हमें? अगर आपके पास 500 करोड़ का है तो हम क्या करें उस 500 करोड़ का? अगर वो मेरे काम नहीं आएगा, वो जनता के काम नहीं आए, तो वो 500 करोड़ का किस काम का? तो हमें उस 500 करोड़ से या चाहे 1000 करोड़ से वो धाना सेठों से कोई मतलब नहीं है। जो जनता त्रस्त है इस महंगाई से, आपका पैसा तो उसमें काम नहीं आ रहा है, उस त्रस्तता को खत्म करने का काम हम लोग करेंगे। बहुजन समाज पार्टी काम करेगी और बहुजन समाज पार्टी बहन जी के नेतृत्व में जो उन्होंने दिखाया है यूपी में कि किस तरह से सरकार चलता है, किस तरह से व्यवस्था चलता है, उस व्यवस्था को पूरा देश में लागू करने का हम लोग काम करेंगे। बहन जी के नेतृत्व में जो पूरा बिहार में हम लोग 40 सीटों पर लड़ने का काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग बहुत मजबूती से, यही मजबूती से चुनाव लड़ने का नतीजा है कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, या तो महागठबंधन को वोट दीजिए या एनडीए गठबंधन दीजिए। तो ये डर समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं ये डर कैसा है? तो वो बीएसपी से डरे हुए हैं, हर 40 सीट पर हम लोगों को सबको टक्कर दे रहे हैं। वही पार्टी के लोग कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी के बी टीम है। तो अब तो आप देख ही रहे हैं कि कौन है कि जब मंच से आप एक नेशनल इस तरह का कद्दावर आदमी होते हुए आप कह रहे हैं कि एनडीए को वोट दीजिए। अगर आप महागठबंधन को वोट नहीं देते हैं तो आप एनडीए गठबंधन वोट दीजिए। तो आप समझिए कि उनके मानसिकता में क्या है कि कौन बी टीम है, बी टीम कौन है। अब वो कहते कि भाई कि अगर ये नहीं है तो भाई अति पिछड़ा दलित समाज के जो और हितैषी पार्टियां हैं, चाहे सर्व समाज को लेकर के चलने वाली जो पार्टियां हैं, उसको आप वोट दीजिए, लेकिन बीजेपी को मत दीजिए। लेकिन वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो बीजेपी का कौन है? भाई भाई चोर चोर मौसेरे भाई जो बोलते हैं, जो कहावत है, वही उसका चरितार्थ कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव। डरे हुए हैं बीएसपी से पूरा बिहार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।